हेलो फ्रेंड, मैं एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ जिसका नाम है ट्रांसफार्मर। और जानिए कि ट्रांसफार्मर होता क्या है, इसका वर्किंग प्रोसेस, इसका किस सिद्धांत पे काम करता है, इसके बारे में बताता हूँ। ट्रांसफार्मर आखिर होता क्या है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो हाई वोल्टेज और लो विद्युत धारा को लो वोल्टेज हाई विद्युत धारा में कन्वर्ट करता है। और दूसरी तरफ ये है कि लो वोल्टेज हाई विद्युत धारा को, हाई करंट को, इलेक्ट्रिक करंट जो है, हाई करंट को हाई वोल्टेज लो करंट में ये परिवर्तित करता है। ये क्या ट्रांसफार्मर क्या है उसके बारे में बता दिया। और ये कौन सा सिद्धांत पे कार्य करता है, इसका सिद्धांत बता दो कि किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ये एक अनुन्नय प्रेरणा पे काम करता है, एक अनुन्नय प्रेरण पे काम करता है। अनुन्नय प्रेरण क्या होता है? अनुन्नय, इसका सिद्धांत होता है ये एक अनुन्नय प्रेरण पे काम करता है। ये अनुन्नय प्रेरण होता क्या है? अनुन्नय प्रेरण यही होता है कि जब एक कुंडली है, ये प्राइमरी कुंडली, और दूसरी कुंडली यहाँ है, ये सेकेंडरी कुंडली। जब एक कुंडली से फ्लक्स, इसको एसी करंट से अगर जोड़ दिया जाए तो इसमें क्या होगा, फ्लक्स निकलने लगेगा। और एक कुंडली के कारण दूसरे कुंडली में फ्लक्स का क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिसके कारण दूसरे कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है। एक प्राइमरी कुंडली के कारण सेकेंडरी कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न होने के प्रक्रिया को अनुन्नय प्रेरण कहते हैं, क्योंकि प्राइमरी कुंडली को एसी करंट से जोड़ दिया जाता है और सेकेंडरी कुंडली इसके सामने रख दिया जाता है, जिसके प्रेरणा से इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाता है, जिसे अनुन्नय प्रेरण कहते हैं। और इसी सिद्धांत पर यह मेरा ट्रांसफार्मर काम करता है। और इसका आगे का मैं बतलाता हूँ। इसका आविष्कार कौन किए थे? माइकल फैराडे। इसका आविष्कार किए थे माइकल फैराडे 1831 में ब्रिटेन में इसका आविष्कार किए थे। आज उन्हीं का देन है कि हम लोग इतना जो टीवी बहुत पोल पे दूर से, बहुत ज़्यादा दूर से जो विद्युत धारा हमारे घर तक पहुंचता है, ट्रांसफार्मर की वजह से पहुंचता है, जिसका वोल्टेज हाई करके करंट का धारा का मान बदल दिया जाता है, चाहे वोल्टेज कम करके उसका कि जो करंट का वैल्यू होता है वो बढ़ा दिया जाता है। इस तरीक़ा से कर हमारे घर तक विद्युत धारा पोल के थ्रू आता है। ये ट्रांसफार्मर का इसका हम देन मानेंगे। और सेकेंड बात ये है कि अब इसमें इसका संरचना क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ रहता है, सिर्फ देखिए। इसमें एक आयरन का कोर रहता है। ये जो परतदार, ये जो देख रहे हैं, ये आयरन का कोर है। इस आयरन के कोर में कॉपर का वायर लपेट दिया जाता है। ये आयरन के कोर में कॉपर का वायर लपेट दिया जाता है। जब कॉपर के वायर लपेट दिया जाता है इस साइड, और कॉपर का वायर भी इस साइड लपेट दिया जाता है, दोनों तरफ कॉपर का वायर लपेट दिया जाता है। इस साइड जो इस वायर को क्या बोलते हैं, प्राइमरी कॉइल बोलते हैं। और इधर साइड जो लपटा रहता है जिसको सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं। ये प्राइमरी कॉइल हो गया, ये सेकेंडरी कॉइल हो गया। प्राइमरी कॉइल को एसी करंट से जोड़ दिया जाता है और सेकेंडरी कॉइल को लोडेड से जोड़ दिया जाता है। जितना मुझे करंट का आवश्यकता है, जितना वोल्टेज का आवश्यकता है, जितना धारा का आवश्यकता है, उस हिसाब से सेकेंडरी कॉइल में को लोडेड से जोड़ दिया जाता है निकाल कर, और प्राइमरी कॉइल को अल्टरनेटिंग करंट से जोड़ दिया जाता है। ये आपकी संरचना हो गया। अब क्रियाविधि, ये क्रियाविधि होता क्या है? जब इसमें प्राइमरी कॉइल में अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट प्रवाहित किया जाता है तो इसमें से क्या होता है, फ्लक्स का परिवर्तन होने लगता है। इसमें से फ्लक्स निकलता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं, ये चुंबकीय फ्लक्स निकलता है। चुंबकीय फ्लक्स निकलने लगता है और ये चुंबकीय फ्लक्स निकलकर ये सेकेंडरी कॉइल को काटता है। चुंबकीय, इसमें से जो अल्टरनेटिंग करंट जोड़ दिया जाता है तो इसमें से चुंबकीय फ्लक्स निकलता है और सेकेंडरी कॉइल को ये काटता है। और जितना मात्रा में काटता है उतना मात्रा में ये विद्युत धारा उत्पन्न होता है। और ये वोल्टेज के हिसाब से दो प्रकार के होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और ये फेज के अनुसार से भी दो होते हैं, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और ट्रिपल फेज ट्रांसफार्मर। उसके बारे में मैं नेक्स्ट चैप्टर में ट्रांसफार्मर के आगे के बारे में बताऊंगा। ट्रिपल फेज ट्रांसफार्मर क्या होता है, सिंगल फेज क्या किस टाइप से बनाया जाता है, पूरा डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आप यहाँ देखिए, ये आपको बता दिए हैं। जब इसमें इसका वर्किंग प्रोसेस देखिए कि जब इसमें अल्टरनेटिंग करंट से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके संबंध में फ्लक्स का परिवर्तन होने लगता है, जिसके कारण सेकेंडरी कॉइल में करंट आता है और इससे लोडेड में जाता है।
ये अनुन्य प्रेरण पे करते हैं। इसे फ्राइडे साहब और हेनरी साहब ने एक्सपेरिमेंट किया था। वो एक्सपेरिमेंट मैं शॉर्टकट में बता सकता हूँ। एक्सपेरिमेंट क्या किए थे, फ्राइडे साहब का एक एक्सपेरिमेंट था। यहाँ एक क्वाइल लिए उन्होंने, ये क्वाइल को क्या काम किए, एक मीटर से, एक गैल्वोमीटर से जोड़ दिए, गैल्वेनोमीटर से क्वाइल को जोड़ दिए, और इस क्वाइल में एक क्षण चुंबक लेकर NS एक गैल्वेनोमीटर में एक क्वाइल को गैल्वेनोमीटर से जोड़कर क्षण चुंबक को उस क्वाइल के भीतर से मोशन गति कराया गया। जैसे इस चुंबक को इस क्वाइल से गति कराया गया तो पाया गया कि गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण होता है। तो इसके कारण ने वो लास्ट निष्कर्ष पे ये पहुंचे कि चुंबकीय फ्लक्स किसी भी कंडक्टर को, किसी भी चालक को जितना काटेगा उतना उसमें संबंध विद्युतीय धारा उत्पन्न होगा। इसी सिद्धांत के अनुसार पे इस पे काम करता है। और इसको आगे देखिए, इसमें अब मेरा क्षति क्या क्या होता है। इसमें मुझे 4 प्रकार का क्षति होता है। कॉपर लॉस होता है, फिर से फ्लक्स लॉस होता है, आयरन लॉस होता है, और साफिल क्षति होता है, साफिल लॉस होता है। आखिर कॉपर लॉस होता क्या है? कॉपर लॉस ये होता है कि जब ये कॉपर का वायर लपेटा हुआ रहता है, इसमें बार बार विद्युत धारा प्रवाहित होना और फिर शून्य होना, माने कि विद्युत धारा उत्पन्न होना और कम होना, जिसके कारण ये तार क्या होता है कॉपर का, ये पतला हो जाता है, और पतला होकर ये मेरा कॉपर गल जाता है, और ये कॉपर लॉस कहते हैं। और सेकेंड होता है फ्लक्स क्षति। फ्लक्स क्षति क्या होता है कि जब इसमें से फ्लक्स निकलता है, जब ये जो दर्शाएंगे ये गोल गोल राउंडिंग ये फ्लक्स है। जब इसमें से विद्युतीय फ्लक्स निकलता है, जब ये फ्लक्स निकलता है तो इसमें से जितना फ्लक्स इसमें सेकेंडरी कॉइल को काटता है, सिर्फ उतना ही मात्रा में इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हुआ। बाकी का जो कुछ फ्लक्स है, वो फ्लक्स ये जो आयरन का कोर है इसको काटने में निकल जाता है। कुछ फ्लक्स नीचे की ओर, माने कि इसे आयरन के कोर में चला जाता है, और ये क्षति, तो जो फ्लक्स ऊपर जाता है और नीचे जाता है, ये सब क्या होता है, मेरे लिए एक लॉस हो गया। क्योंकि संपूर्ण जितना इसमें से फ्लक्स निकला वो पूरा संपूर्ण फ्लक्स इसको नहीं काट पाता है। कुछ फ्लक्स ऊपर में ही कटने लगता है, कुछ फ्लक्स नीचे का लोहा का जो कोर है, ये आयरन का कोर है, जो कोर है इसको काटता है, जिसके वजह से मेरा फ्लक्स का क्या होता है, लॉस होता है। और सेकेंड है आयरन लॉस। जब इस आयरन को फ्लक्स काटता है तो इसमें क्या होता है, इसमें भी विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है, और इसमें विद्युत धारा उत्पन्न होने के बाद इसमें से बाहर से क्या होता है, इसमें से बाहर से कोई ऐसा संपर्क जोड़ा हुआ नहीं रहता है जिसके कारण इसमें से विद्युत धारा धरती में, अर्थ में प्रवाहित कर दे, और ये विद्युत धारा इसी में रह जाता है, जिसकी वजह से ये गर्म हो जाता है, और गर्म हो जाने के बाद मेरा ये क्या होता है, ये गल जाता है, गलने लगता है और पतला हो जाता है, जिसके कारण आयरन लॉस होता है मुझे। और लास्ट में साफिल क्षति। साफिल क्षति क्या होता है कि बार बार फ्लक्स जब इसको काटता है तो ये चुंबकित हो जाता है, और फिर जब ये फ्लक्स के नीचे आता है तो ये फिर भी चुंबकित हो जाता है। तो बार बार चुंबकित होना, अभी चुंबकित होने की वजह से भी ये क्या होता है, ये कॉपर का, ये आयरन का लॉस होता है, जिसके वजह से ये साफिल क्षति बोलते हैं। ये 4 जो लॉस है ये मैंने आपको बतलाया ये किस टाइप से होता है। और आगे देखिए होता क्या है कि हमारे इंडिया में आप जानते हैं कि अल्टरनेटिंग करेंट 1 सेकेंड में 50 बार प्लस माइनस होता है। 1 सेकेंड में 50 बार प्लस माइनस होता है। तो अल्टरनेटिंग करेंट में क्या होता है कि जब ये कॉइल है, 1 सेकेंड में जब अगर किसी पॉइंट पर इधर प्लस है इधर माइनस है, तो इधर से जब एक फ्लक्स इधर जाता है तब तक में क्या होता है कि 1 सेकेंड से किसी दूसरे पॉइंट पर इधर माइनस बन जाता है, इधर प्लस हो जाता है, फिर इधर से फ्लक्स इधर चले जाने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट का फ्लक्स जो होता है, चुंबकीय फ्लक्स, वो क्या होता है, गति में रहता है, जिसके कारण वो क्या होता है, हमेशा ये काटते रहता है। ये इसके बीच में अगर कोई मेटल रख देते हैं, धातु को रख देते हैं, तो इसको क्या करेगा, काटना स्टार्ट कर देगा। मानी कि कभी इधर से कटेगा फिर उधर से कटेगा, जिसके कारण क्या होता है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाता है। और इसी को अगर हम डीसी करंट से जोड़ दिया जाता है, तो डीसी में क्या होता है कि वोल्टेज उसका फिक्स रहता है, उसमें एक और फ्लक्स अगर इधर से इधर चला गया तो फिर रिटर्निंग वो फिक्स फ्लक्स रहता है, जिसकी वजह से वो सिर्फ एक बार ही, जिस वक्त ऑन करेंगे डीसी करंट के स्विच को, तो ये फ्लक्स जिस वक्त निकलेगा सिर्फ उसी वक्त तनिक, माने कि एकदम क्षणिक सेकंड के लिए इसमें करंट उत्पन्न होगा,
उसके बाद इसमें क्या होगा, करंट उत्पन्न होना बंद हो जाएगा। तो इसको ट्रांसफार्मर को डीसी करंट से इसीलिए नहीं जोड़ा जाता है, एसी करंट से जोड़ दिया जाता है ताकि इसमें ये फ्लक्स का परिवर्तन होते रहे। और आइए स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है यहाँ आपको बताते हैं कि स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है। स्टेप अप, इसमें क्या होता है ना कि कॉइल का संख्या कम रहता है और देखिए ये जो ट्रांसफार्मर है इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि प्राइमरी कॉइल में जो लपेटने का संख्या होता है इसमें कम होता है, और सेकेंडरी कॉइल जिससे हम लोड देते हैं तो उसमें कॉइल का जो लपेटा हुआ रहता है उसका संख्या क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये हो गया स्टेप अप, इसको ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। और सेकेंडरी है, ये जो कॉइल है ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, जो जिसमें प्राइमरी कॉइल का फेरों का संख्या क्या रहता है, अधिक रहता है, और सेकेंडरी कॉइल में फेरों का संख्या कम रहता है। जिसके कारण देखिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉइल में फेरों का संख्या कम है और सेकेंडरी कॉइल में फेरों का संख्या अधिक है, जिसके कारण इसमें क्या होगा, वोल्टेज अधिक होगा और धारा का मान कम होगा। और ये जो कॉइल है स्टेप डाउन कॉइल, ये जो ट्रांसफार्मर है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इसमें क्या होता है कि प्राइमरी कॉइल में क्या होता है, फेरों का संख्या अधिक है और सेकेंडरी कॉइल में क्या है, फेरों का संख्या कम है, जिसके कारण इसमें वोल्टेज का मान कम और करंट का मान ज़्यादा होगा। हायर करंट इसमें निम्न वोल्टेज और हाई करंट इसमें उत्पन्न होता है। और ये जो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर में इसमें हाई वोल्टेज और लो करंट उत्पन्न होता है। ये स्टेप अप और ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का ये बतला दी कि स्टेप अप और स्टेप डाउन क्या होता है। अब यहाँ देखिए, अब इस पे क्या ये फॉर्मूला देखिए, फ्राइडे जो वैज्ञानिक फ्राइडे थे उन्होंने एक सिद्धांत दिया था कि किसी भी कॉइल में, किसी प्राइमरी कॉइल के द्वारा चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन का दर कॉइल में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का समानुपाती होती है। किसी भी कॉइल के प्राइमरी इसके द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन का जो दर है, इसके द्वारा जो चुंबकीय फ्लक्स का जो परिवर्तन हो रहा है उसका जो दर है, रेट है, वो इसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल का ये इस कॉइल में विद्युत जो उत्पन्न होगा विद्युत वाहक बल उसका समानुपाती होता है। तो ये क्या हो जाएगा, E= क्या होगा, उत्पन्न क्या होगा, विद्युत वाहक बल का समानुपाती होता है, डेल्टा B=T, नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल EP और सेकेंड ES= हो गया NS डेल्टा B/T। और फ्राइडे ये भी बोले थे कि जो इसमें संबंध फ्लक्स के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित होगा वो हमेशा निगेटिव होगा, वो पॉजिटिव नहीं होगा, हमेशा निगेटिव होगा, इसीलिए ये माइनस में होगा। ओके, इसीलिए ये EP विद्युत वाहक बल बाय ES = हो जाएगा NP डेल्टा B/T बटा NS डेल्टा B/T। ऊपर भी माइनस, नीचे भी माइनस, माइनस से माइनस कट गया, इससे ये कट गया, तो EP क्या है, प्राइमरी विद्युत वाहक बल, और ES क्या है, सेकेंडरी विद्युत वाहक बल। देखिए ये N क्या है, नंबर ऑफ कॉइल का जो फेरों का संख्या है, जितना कितना लपटा हुआ है वो NP है, और NS क्या है, ये P मतलब प्राइमरी कॉइल, S मतलब सेकेंडरी कॉइल। ये प्राइमरी कॉइल में फेरों का संख्या है और ये S सेकेंडरी कॉइल में फेरों का संख्या है। EP मतलब प्राइमरी कॉइल का विद्युत वाहक बल है, ES मतलब सेकेंडरी कॉइल का विद्युत वाहक बल है। ये फ्राइडे के नियम से मैंने ये फॉर्मूला निकाला। कृपया मैं और नेक्स्ट में वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में, ये डायनमो के बारे में कि डायनमो में अल्टरनेटिंग करंट कैसे प्लस और माइनस दोनों कैसे चेंज होता है,
इसके बारे में मैं पूरा डिटेल से बतलाऊंगा। डायनमो नेक्स्ट मेरा चैप्टर है मैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं IIT मेंस का मैं मैथ का क्लास स्टार्ट किया हूँ, वो भी मैं वीडियो पे डालते रहूँगा। कृपया मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।